गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। ई एजुकेशन 2.0। ठीक है, इसमें जो है कि थोड़ा सा मैंने इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने थोड़ा सा इसको नाम के थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। बाकी देखो मैं वही हूँ, आपका क्लास भी वही है, आपका चैनल भी वही है, आपका परिवार भी वही है। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या हुआ है आपको जो कि नाम में दिक्कत आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ा हमको। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं चाहते थे बट क्या करें, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था जो कि यूट्यूब को की तरफ से हमको थोड़ा सा नोटिफिकेशन आया कि आपका अपना नाम थोड़ा चेंज करिए। हमने कहा क्या, ये एजुकेशन 2.0 कर दिया मैंने, बस और कुछ नहीं किया। मैं भी वही हूँ आपके साथ, प्रदीप सर। और ठीक है, क्या है आप लोग को, आप लोग क्लास भी वही चल रहा है जो जैसे कि आपको चलता आ रहा है पर डे, आप लोग का भी वही चल रहा है। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का क्लास है। इसमें हम लोग क्या क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आपके जो सिलेबस में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में जो क्लासिफिकेशन का जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैंने यहाँ डिसाइड किया है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो बस ये केवल आपको यूट्यूब पे थोड़ा सा आपको नाम चेंज करने को मिला और टेलीग्राम पे थोड़ा सा नाम चेंज हो गया। ठीक है, आप लोग का बाकी सब कुछ सेम सेम उसी तरह से है। तो यहाँ पे बस 2.0 आपका परिवार वही है। ठीक है, चलिए चलिए शुरू कर देखते हैं आपका क्लासिफिकेशन में क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग का चैप्टर क्लासिफिकेशन से नाम नहीं होगा आपका, जो कि पेट का जो कि एग्जाम है जो कि होने वाला है उसमें एक सिलेबस है जो क्या है, बृहद और छोटा, बड़ा और छोटा या विषम करके कोई सिलेबस होगा उसमें। ठीक है, तो उसको मतलब ये भी उसी तरह का है। क्या करना है देखो, कह रहा है कि विषम विकल्प को चुनिए या अलग विकल्प को चुनिए। चार विकल्प में से अलग विकल्प को क्या करना है, चुनना है। ठीक है, आपका ऑप्शन है एडमिरल, आपके जो कि ऑप्शन बी है ब्रिगेडियर, ब यहाँ पे आपके ऑप्शन है ब्रिगेडियर, आपके ऑप्शन सी है कर्नल, ऑप्शन डी है मेजर। बताइए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन अलग है तीनों से। तो चलिए, इसकी जो कि एडमिरल जो है कि अलग है, एडमिरल आपके यहाँ सही है, यहाँ अलग है। क्या है, यहाँ आपका जल सेना है। क्या है, यहाँ जल सेना की एक रैंक है। क्या है, जल सेना की एक रैंक है। बाकी जो तीन बचे, यहाँ तीन किसकी रैंक है, तो यहाँ थल सेना के, किसके, यहाँ थल सेना के क्या है, रैंक है। ठीक है, जो क्या है ब्रिगेडियर कर्नल मेजर क्या होते हैं, यहाँ थल सेना के रैंक हैं। और जो एडमिरल क्या है, यहाँ जल सेना के रैंक है। तो तीनों से अलग हुआ कि नहीं हुआ बताइए, तीनों से अलग हुआ कि नहीं हुआ बताइए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो पेन का संबंध कवि से है तो सुई का संबंध किससे होगा बताइए। कह रहा पेन का संबंध जो कवि से है तो सुई का संबंध किससे है बताइए। चलिए, इसका संबंध है सी, ऑप्शन नंबर ए, दर्जी से। किससे है, तो ऑप्शन नंबर ए दर्जी से है। किससे है, दर्जी से। जिस प्रकार पेन कवि का एक लेखन हेतु आवश्यक होती है उसी प्रकार सुई जो है दर्जी के सिलाई के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो दर्जी जैसे पेन कवि के लिए पेन आवश्यक है तो दर्जी के लिए क्या है, सुई आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कह रहा है विषम को ढूंढिए। देखो कर आपके ऑप्शन है कोहिमा, ईटानगर और शिलांग और मिजोरम। बताइए कौन सा इसमें से अलग है। विषम को ढूंढिए, आपके ऑप्शन है कोहिमा, ऑप्शन बी ईटानगर, ऑप्शन सी शिलांग, ऑप्शन डी मिजोरम। बताइए आप लोग कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, आपके ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। कौन से हो जाएगा, मिजोरम से हो जाएगा। क्योंकि मिजोरम एक क्या है, यहाँ एक राज्य है और बाकी सब क्या है, यह तीनों क्या है, राजधानियां हैं। क्या है यहाँ, यह तीनों क्या है, राजधानी है। राजधानी है, आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा राजधानी कहाँ का है। तो यहाँ क्या है, राज्य है आपका मिजोरम। ठीक है, यहाँ बाकी तीन क्या है, राजधानी है। राजधानी कौन सा कहाँ का है, कोहिमा आपका कहाँ का है, नागालैंड का। कहाँ का, नागालैंड का कोहिमा है। जो कि क्या है यहाँ, ईटानगर। तो ईटानगर आपका है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का। और जो यहाँ क्या है, यहाँ है शिलांग। तो शिलांग आपका है जो कि मेघालय का। कहाँ का है, मेघालय का शिलांग। तो इस तरह से आप क्या करिए। तो मिजोरम का क्या होता है, तो मिजोरम का भी आप पता होना चाहिए क्या होता है, आइजोल होता है। क्या होता है, आइजोल होता है। तो यह राज्य राजधानी आपको कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का भी अगर राज्य राजधानी का इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है।
देखो क्या कहा है, कोहिमा नागालैंड का है, ईटानगर का जो कि अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, मेघालय का शिलोंग है। तो आइजोल के तो इसका क्या है, मिजोरम क्या होता है, तो आइजोल होता है। तो यहाँ राजधानी है, यहाँ राज्य है, जो कि यहाँ राज्य है, यहाँ राजधानी है, यहाँ उल्टा दिया है कि नहीं, तीनों को दिया हुआ है। तो यहाँ क्या है, मिजोरम आपको अलग है इन सब से। तो राज्य राजधानी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको जो कि ऑल स्टेट करके मेरा प्ले लिस्ट है, वहां से जाकर के आप लोग सभी राज्य राजधानी के बारे में डिटेल में बताया हूँ एक साथ। उसके बाद क्या करें, अब हर राज्य का एक अलग अलग डीपली नॉलेज आपके दे रहे हैं। आपके सिलेबस जो कि आप क्या होगा, राज्य दर्शन करके एक आपका प्लेलिस्ट होगा, ऑल स्टेट करके, उसके अंदर हर राज्य का अलग अलग दर्शन करा रहे हैं आप लोग को, पर डे एक राज्य के घुमाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो वहां पे क्या है सब कुछ बताते हैं आप लोग को, ठीक है। आप लोग वहां से भी उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ देखो, मनुष्य का क्या है, चलना है, तो मछलियां क्या करती हैं बताइए। जिस प्रकार मनुष्य का संबंध चलना है, तो उस प्रकार मछलियों का संबंध क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए खाना, ऑप्शन बी उड़ना, ऑप्शन सी तैरना, ऑप्शन डी दौड़ना। बताइए सभी लोग। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तैरना। जिस प्रकार मनुष्य चलता है तो मछलियां क्या करती हैं, तैरती हैं। क्या करती हैं, तो तैरती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कर रहा है, विषम को ढूंढिए। देखो आपके ऑप्शन है पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा और मिट्टी। बताइए इन सब से कौन सा अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। देखो जो पेट्रोल है, कोयला है और ज्वार भाटा है, ये तीनों क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन यह क्या है, मिट्टी आपकी, जो कि मिट्टी है, प्राकृतिक चीज है, लेकिन यहाँ क्या मिट्टी है। यहाँ क्या है, तीनों एक प्रकार की ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस प्रकार लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो रांची का संबंध किससे होगा। अभी मैंने पहले तीसरे क्वेश्चन में मैंने कराया था राज्य राजधानी, बताया कि किनका राज्य कहाँ पे है, कौन सा राज्य कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको राज्य राजधानी पता होगा तभी तो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है इस तरह का। तो आप लोग राज्य राजधानी वाला जो मैंने क्लास करा रहे हैं, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार। उससे बहुत क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का क्या है, राजधानी लखनऊ होता है। तो रांची किसका होता है, झारखंड का होता है। किसका होता है, झारखंड का जो राजधानी क्या है, जो कि आपका रांची है, समझ में आया। तो उड़ीसा का कहाँ होता है, उड़ीसा का भुवनेश्वर होता है। कहाँ होता है, भुवनेश्वर होता है। उत्तराखंड का होता है, उत्तराखंड का देहरादून होता है। क्या होता है, देहरादून होता है। छत्तीसगढ़ क्या होता है, तो छत्तीसगढ़ का आपका रायपुर होता है। क्या होता है, तो छत्तीसगढ़ का आपका रायपुर होता है, ठीक है। क्या होता है, ये आपका रायपुर, आपका रायपुर होता है। आप लोग को राज्य राजधानी वाला मैंने पूरा बताया हुआ डिटेल में, देखो। तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड का रांची होता है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, उसी प्रकार झारखंड का रांची है। उड़ीसा का भुवनेश्वर है, उत्तराखंड का देहरादून है और छत्तीसगढ़ का रायपुर है। ऐसा आपको राज्य राजधानी भी पता होना चाहिए। मेरा क्लास तो जो मैं करा रहा हूँ राज्य दर्शन, उसमें भी मैं डिटेल बता रहा हूँ कि क्या चीज है। एक बार खोल के देखेंगे तो खुद समझ में आएगा कि हाँ सर ने क्या सही बताया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, क्या है, कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, तो जिराफ का संबंध किससे होगा। किससे है, आपके ऑप्शन है भारत, जापान, पाकिस्तान और अफ्रीका। बताइए सभी लोग, बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। क्यों, देखो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, कंगारू है, ठीक है। तो उसी प्रकार जिराफ कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, तो अफ्रीका का है। तो अफ्रीका का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का कंगारू राष्ट्रीय पशु है, उसी प्रकार से जिराफ भी क्या है, अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु है। तो चलिए भारत का आप लोग कमेंट करके बताइएगा, भारत का जो कि राष्ट्रीय पशु क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। उस शब्द को चुने जो समूह से एक दूसरे के समान नहीं है, मतलब एक दूसरे से अलग बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है बाघ,
घोड़ा, शेर और चीता, बताइए इन सब तीनों में से कौन सा अलग है। आपके ऑप्शन है बाघ, घोड़ा, शेर और चीता, बताइए सब में से कौन सा अलग है। बताइए फटाफट, कौन सा अलग है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। कौन सा? बी राइट हो गया। क्यों? क्योंकि बाघ, शेर और चीता क्या होता है, मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? तो मांसाहारी होते हैं, जबकि घोड़ा क्या होता है, शाकाहारी होता है। शाकाहारी, बाकी सब क्या है, मांसाहारी हैं। समझ में आया? बाकी तीन मांसाहारी है, घोड़ा आपका क्या है, शाकाहारी है। देखो मैं आप लोग को डिटेल में बता रहे हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ जानकारियां भी दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन और ब्लैक आइकन को दबा दीजिए, जिससे क्या होता है कि आपको जो भी अपडेट रहेगा वो मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस शब्द को चुने जो समूह में क्या है, दूसरे शब्द के समान है, मतलब आपका अलग बताना है। आपके ऑप्शन है प्रेशर, ऑप्शन बी है बोल्ट, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है वाट। बताइए तीनों में कौन सा अलग है। तीनों में अलग क्या है, बताइए फटाफट। भिन्न को चुने, प्रेशर, बोल्ट, न्यूटन, तीनों अलग क्या है, बताइए। तो यह जो है कि बोल्ट, न्यूटन और वाट तीनों क्या है, राशियां हैं। बोल्ट, न्यूटन, वाट क्या है, राशियां हैं, जबकि ये प्रेशर क्या है, प्रेशर आपका क्या है, उसके मात्रक हैं। यह क्या है, प्रेशर राशि है, क्या है, राशि है। बोल्ट क्या है, बोल्ट मात्रक है वोल्टेज का। न्यूटन मात्रक है, वाट मात्रक है पावर का। ठीक है, न्यूटन आपका दाब का मात्रक है, बल का, किसका, बल का मात्रक है न्यूटन। बोल्ट का मात्रक है। यह सब क्या है, मात्रक है। यह क्या है, राशि है। प्रेशर क्या आपका, राशि है, पास्कल, जिसको मात्रक क्या है, पास्कल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या आ रहा है, खेती का जो संबंध मानसून से है, क्या है, खेती का जो संबंध मानसून से है तो बाजार का संबंध किससे होगा, बताइए फटाफट। खेती का जो संबंध मानसून से है वही संबंध बताना है कि बाजार का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है मांग, ऑप्शन बी मूल्य, ऑप्शन सी छूट, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो, जिस प्रकार खेती का संबंध मानसून के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है, उसी प्रकार बाजार और मांग का संबंध, क्योंकि एक दूसरे के हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मांग आपके ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृत्त का चाप से संबंध जो है, क्या है, वृत्त का चाप से संबंध है, वही संबंध घर का, बताइए किससे है। दरवाजे से, खिड़की से, हैंडल से, कमरे से, बताइए किसका संबंध है। तो जिस प्रकार वृत्त का संबंध चाप से है वही संबंध बताना है, जो घर का संबंध किससे है, तो दरवाजे से है। किससे है, दरवाजे से। आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, जिस प्रकार वृत्त के साथ संबंध उसका चाप संबंध बनाता है, ठीक उसी प्रकार घर का संबंध क्या होता है, दरवाजा होता है। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उस शब्द का चयन कर जो तीनों से अलग हो। भिन्न बताइए, चमगादड़, मुर्गी, बतख और शुतुरमुर्ग, बताइए तीनों अलग कौन है, तीनों में से बताइए कौन सा अलग है। देखिए, यह इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। देखिए, मुर्गी अंडा देती है, बतख अंडा देता है, शुतुरमुर्ग अंडा देता है, लेकिन क्या करता है, यहाँ डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है। क्या करता है, बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है, बच्चे जन्म देते हैं। यहाँ क्या है, इसको पहले अंडे होंगे फिर उनके बच्चे होते हैं। इन तीनों को क्या है, अंडे होते हैं, अंडा देते हैं तीनों। ठीक है, तो इसलिए तीनों अलग हैं और ये चमगादड़ अलग है, तो यहाँ अलग बताना था चमगादड़। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा।
उस विकल्प का चयन करें जो तीनों से विकल्प से अलग है। बिल्ली, मगरमच्छ, लोमड़ी और कुत्ता। बताइए तीनों में से कौन सा अलग है? बिल्ली, कुत्ता, क्या मगरमच्छ और लोमड़ी। बताइए तीनों में से कौन सा अलग है? देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मगरमच्छ अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगरमच्छ अलग हो जाएगा। देखो बिल्ली, लोमड़ी और कुत्ता ये तीनों क्या हैं? ये स्तनधारी हैं। तीनों क्या हैं? स्तनधारी हैं। ये मगरमच्छ क्या है? मगरमच्छ आपका जो है कि सरीसृप है। सरीसृप है। सरीसृप है। क्या है? सरीसृप होता है मगरमच्छ, जो कि पानी में रहता है, बाकी चीजें जमीन पर रहते हैं। इनको स्तनधारी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बछड़ा जो है गाय के बच्चे को बोला जाता है, तो उसी प्रकार लार्वा किसके संबंध रखता है? ठीक है, जिस प्रकार बछड़ा का जो संबंध गाय से है, उसी प्रकार लार्वा का संबंध किस से है? बताइए। आपका ऑप्शन है मगर जो कि मच्छर, मछली, कीट और सांप। क्या है? मच्छर, कीट, मछली और सांप। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कीट, जो कि ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, तो लार्वा किससे होते हैं? कीट के बच्चे को बोला जाता है, जो कि लार्वा कीट के बच्चे को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अलग बताना है तीनों में से आपके मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, एसएमएस और पत्र। बताइए तीनों में से कौन सा अलग है? बताइए फटाफट। क्या क्या है? मगर मनी ऑर्डर है, स्पीड पोस्ट है, एसएमएस है और पत्र है। बताइए तीनों में से कौन सा अलग है? फटाफट बताइए। तो यह जो है कि आपका एसएमएस, आपके ऑप्शन नंबर सी पता हो जाएगा, यह अलग है। देखिए देखिए एसएमएस मोबाइल के माध्यम से संदेश भेजने वाला एक व्यवस्था है, जबकि मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पोस्ट एक पत्र डाक है। समझ में आया? मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र, यह तीनों क्या है? एक जो कि स्पीड पोस्ट एक पत्र द्वारा भेजा गया, एक क्या है? यह एक डाक द्वारा भेजने जाने वाला विकल्प है। लेकिन एसएमएस क्या होता है? एसएमएस मोबाइल द्वारा डायरेक्ट डिजिटल हो जाता है। क्या होता है? इसको डिजिटल बोल सकते हैं। यह डिजिटल मैसेजिंग है। डिजिटल एसएमएस डिजिटल मैसेजिंग है। यह क्या है? आपको फिजिकल है, आपको पत्र भेजाएगा। यह क्या है? यह डाक द्वारा भेजे जाने वाला पत्र है, व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट आपके सामने कर रहा है शब्द तथा वाक्य। शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है, शब्द और वाक्य में जो संबंध है, वही संबंध बताइए किसमें है? स्वर और व्यंजन में, अक्षर और शब्द में, मक्खी और छत्ता में, गद्य और वाक्य में। बताइए जो संबंध शब्द और वाक्य में है, वही संबंध बताना है किस जोड़े में है? स्वर और व्यंजन में, अक्षर तथा शब्द में, मक्खी तथा छत्ता में, गद्य तथा वाक्य में। बताइए किसमें है संबंध? राइट आंसर अक्षर तथा शब्द में। आपके ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिस प्रकार शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, उसी प्रकार अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कह रहा है इन तीनों में से अलग बताइए। निर्देश, सलाह, परामर्श और सुझाव। बताइए चारों में से कौन सा एक अलग है? बताइए इन चार में से कौन सा एक अलग है? आपके राइट आंसर ऑप्शन जो कि निर्देश, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो गया, जो कि निर्देश। देखो निर्देश एक आज्ञा सूचक शब्द है, बाकी क्या है? सलाह, परामर्श क्या है? सुझाव से भिन्न है। सलाह का जो कि सलाह है, परामर्श है, सुझाव मतलब आप किसी से ले रहे हो, किसी से सलाह लेना होता है, परामर्श लेते हैं, सुझाव लेते हैं। लेकिन निर्देश क्या होता है? निर्देश हम देते हैं। अलग हुआ कि नहीं हुआ? देखो आप पढ़ो, इसको समझ आएगा। देखो निर्देश हम देते हैं, निर्देश किसी से लेते नहीं है, निर्देश हम देते हैं। जिससे लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको सलाह बोलते हैं, परामर्श बोलते हैं और सुझाव बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। करा है कि निम्नलिखित में से एक अलावा सभी जोड़े हैं जो कि प्रत्येक से भिन्न है। बताइए जोड़े को अलग बताना है। देखे शुद्ध और सही। आपके ऑप्शन ए में क्या है?
शुद्ध और सही। ऑप्शन बी क्या है, पीड़ा और दर्द। ऑप्शन सी क्या है, प्रसन्न और खुशी। ऑप्शन डी क्या है, परेशानी और राहत। पढ़ के आपको लग रहा होगा कौन सा आंसर सही है। तो परेशानी और राहत क्या है, अलग है। देखो, परेशानी दुख हो गया, राहत क्या हो गया, सुख हो गया, मतलब कि विलोम हो गया। यहाँ क्या है, विलोम है। लेकिन यह क्या है, प्रसन्न और खुशी सेम है कि नहीं है, ठीक है, सेम है कि नहीं है। देखो, प्रसन्न खुशी हो रहा है, खुशी से प्रसन्न, प्रसन्न से खुशी एक ही चीज है। यहाँ देखे विलोम नहीं है। यहाँ देखे पीड़ा और दर्द, दोनों में दर्द होता है, ठीक है, मतलब एक ही जैसा है। शुद्ध और सही एक ही जैसा है, शुद्ध और सही। यहाँ क्या है, परेशानी मतलब दुख और राहत मतलब आराम। तो यहाँ क्या है, आपका विलोम हो गया। समझ आया। तो आपके डी ऑप्शन सही हो गया, जो कि अलग दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट आपके सामने है, कह रहा उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्द के समान नहीं है। देखो क्या कर रहा है, उस शब्द को चुने जो दूसरे समूह में एक दूसरे से समान नहीं, मतलब अलग चुनना है। देखो, कुतिया, गाय, बैल और लोमड़ी, बताइए सब में से कौन सा एक अलग है। कुतिया, गाय, बैल और लोमड़ी, बताइए कौन सा अलग है। देखो, इसमें जो है कि बैल एक अलग हो जाएगा। यह क्या है, पुल्लिंग है। गाय आपका, गाय, कुतिया और लोमड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। बाकी क्या है, बैल आपका पुल्लिंग है। तो बैल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, धमाकेदार। कह रहा है टंगस्टन का फिलामेंट से संबंध जो है वैसा ही सोने का संबंध बताइए। कह रहा है कि जो संबंध टंगस्टन का फिलामेंट से है वैसा ही संबंध सोने का बताइए। टंगस्टन का जो संबंध आपका फिलामेंट से है तो सोने का संबंध क्या होगा, बताइए सभी लोग फटाफट। आप लोग क्या संबंध होगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो आभूषण। आपके ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, आभूषण सही है। ठीक है, तो नंबर 3 होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में 3 है भैया, 3। तो जो टंगस्टन का संबंध फिलामेंट बनाते में होता है तो सोना से क्या बनता है, आभूषण बनता है। टंगस्टन से फिलामेंट बनता है तो सोने से क्या बनता है, आभूषण बनता है। समझ में आया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे के दिए विकल्पों में से अलग बताना है। गैराज, विमानशाला, नौका घाट, उपवन, बताइए तीनों में से कौन सा अलग है। बताइए तीनों में से कौन सा अलग है। गैराज, विमानशाला, नौका घाट, उपवन में तीनों कौन सा अलग है। तो इसका राइट आंसर सही है आपका उपवन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ क्या होता है, गैराज में गाड़ी खड़ी होती है, विमान में आपका जहाज खड़ा होता है, नौका घाट में नौका खड़ा होता है। ये सब चीजें खड़ा करने की जगह है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पेड़ पौधे होते हैं उपवन में। समझ में आया। यहाँ सब में क्या होते हैं, गाड़ी, जहाज, यह सब कुछ नाव खड़ा होती है। यहाँ क्या होता है, पेड़ पौधे वृक्ष होते हैं। समझ में आया। तो यहाँ जो आपका क्या टॉपिक था, विषम चुने, या फिर आपको बोलते हैं क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, हिंदी में वर्गीकरण बोलते हैं। समझ में आया। चलिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।